हेलो दोस्तों, आज हम आपको महाभारत की कहानी के कुछ नए अंग बताते हैं जो आपको शायद पता भी हो या ना भी हो। महाभारत की कहानी, पांडव सहदेव ने आखिर क्यों खाया अपने ही पिता का मस्तिष्क, जाने अनसुनी कहानी। महाभारत से जुड़ी ऐसी कई कहानियाँ प्रचलित हैं जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। ऐसे ही एक रहस्यमयी कहानी के बारे में यहाँ हम जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, हो सकता है ये कहानी आपको अच्छी लगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए जानते हैं। हिंदू धर्म महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कई कहानियाँ और रहस्य छिपे हुए हैं। आमतौर पर लोग महाभारत को परिवार की लड़ाई की कहानी के तौर पर जानते हैं, लेकिन इस धार्मिक ग्रंथ में आपको पारिवारिक कलह की बजाय आपसी प्रेम, नफरत, विश्वास, क्रोध और संवेदनाओं का संग्रह मिलेगा। महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कहानियाँ भी हैं जिनका जिक्र महाभारत ग्रंथ में नहीं किया गया और बहुत कम लोग ही इनके बारे में जानते हैं। आइए जानते हैं आगे। महाभारत में इस पांडव ने खाया था अपने ही पिता का मस्तिष्क। महाभारत की कथा के अनुसार पांडवों में सबसे छोटे भाई सहदेव ने अपने ही पिता पांडु का मस्तिष्क खाया था। सहदेव में भविष्य को देखने की क्षमता भी थी, इसलिए युद्ध शुरू करने से पहले दुर्योधन उसके पास सही मुहूर्त जानने के लिए भी गया था। हालांकि सहदेव को पता था कि दुर्योधन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और फिर उसने युद्ध आरंभ करने का सही मुहूर्त बताया। आखिर क्यों खाया था सहदेव ने अपने पिता को मस्तिष्क? राजा पांडु को कृषि ऋषि किंदम ने श्राप दिया था कि यदि वह किसी स्त्री से समागम करेंगे तो उसी दौरान उनकी मृत्यु हो जाएगी। यही वजह है कि पांडु ने कभी अपनी पत्नी कुंती और माद्री से संबंध नहीं बनाए। कुंती ने देवताओं के आह्वान से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को प्राप्त किया। वहीं माद्री ने भी मंत्र विद्या से पुत्र नकुल व सहदेव को प्राप्त किया। प्रचलित कहानी के अनुसार पांडु ने संयम का पालन किया, लेकिन एक बार वह अपनी पत्नी माद्री को देखकर कामासक्त हो गए। इस दौरान जैसे ही राजा पांडु ने पत्नी माद्री को गले लगाया, उसी समय मृत्यु ने उन्हें अपने पास में बांध लिया। मृत्यु को करीब देखकर राजा पांडु ने अपने 5 पुत्रों को बुलाया और कहा कि मेरा मस्तिष्क खा लो। पुत्र यह सुनकर हैरान हो गए और किसी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन सबसे छोटे बेटे सहदेव ने पिता के कहने पर उनका मस्तिष्क खाना स्वीकार किया। पांडु में मस्तिष्क था ज्ञान का भंडार। दोस्तों, राजा पांडु थे, उनके मस्तिष्क में बहुत सारी विद्याएं, ज्ञान का भंडार था। वो चाहते थे कि मेरे पुत्रों में आ जाए। आइए जानते हैं आगे। जैसे ही सहदेव ने अपने पिता पांडु का मस्तिष्क खाया, उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो गया, क्योंकि राजा पांडु के पास ज्ञान का भंडार था और वह चाहते थे कि यह ज्ञान उनके पुत्रों को मिले, इसलिए उन्होंने अपना मस्तिष्क खाने के लिए कहा था। डिस्क्लेमर: यहाँ दी गई सभी जानकारियाँ
सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य किसी भी वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो के नीचे आ रहे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर करें। धन्यवाद।